जय श्री राम दोस्तों। आप सुन रहे हैं हिमांशु हॉरर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और आज से शुरू हो रही है वो कहानी जिसे सुनने के बाद आप रात में अकेले सोने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की उस रहस्यमयी शक्ति की जिसका नाम सुनते ही तांत्रिक कांप जाते हैं, जिसे लोग कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। एक ऐसी शक्ति जो इंसान के कान में फुसफुसाकर उसका दिमाग अपने काबू में कर लेती है और फिर उसे वहां ले जाती है जहां से वापसी नहीं होती। अब कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान विलेज। राजस्थान के उस गांव में लोग रात को दरवाजे बंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो आ गई तो दरवाजा भी उसे रोक नहीं पाएगा। साल था 2014। राजस्थान का एक छोटा सा गांव भद्राखेड़ा। चारों तरफ रेत, बबूल के पेड़, पुराने किले के खंडहर और दिन में शांति। लेकिन रात होते ही ये गांव अपनी सांस रोक लेता था। मैं वहां अपने दोस्त मोहित के बुलाने पर गया था। मोहित उसी गांव का था और उसकी आवाज फोन पर कांप रही थी। हिमांशु, कुछ गड़बड़ है। मेरी बहन रात में किसी से बातें करती है, लेकिन कमरे में कोई होता नहीं। मैं हंसा। मुझे लगा कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ दिन बाद मैं खुद अपनी आवाज नहीं पहचान पाऊंगा। गांव में पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। शाम के 6 बज रहे थे, पर कोई बाहर नहीं दिख रहा था। मोहित की मां ने मुझे देखते ही कहा, बेटा, सूरज डूबने के बाद किसी से कान में बात मत करना। मैं चौंका। कान में बात? उन्होंने डरते हुए कहा, कर्ण पिशाचिनी। उस नाम को सुनते ही मोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। रात करीब 12:17 की होगी। मैं और मोहित छत पर बैठे थे। तभी मेरे कान के पास बहुत हल्की सी आवाज आई, हिमांशु, हिमांशु। मैं पलटा। कोई नहीं था। फिर वही आवाज, और इस बार साफ, तुम मुझे पहचानते हो। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मोहित बोला, तूने भी सुन लिया ना? मैं कुछ बोल नहीं पाया। अचानक नीचे से मोहित की बहन की आवाज आई, भैया, भैया, वो मुझे बुला रही है। हम दौड़ते हुए नीचे गए। वो लड़की कोने में बैठी थी और उसके कान से खून की एक पतली सी लकीर नीचे बह रही थी। उसने सिर उठाया और बोली, कर्ण पिशाचिनी ने मुझे अपना बना लिया है। उसकी आवाज उसकी नहीं थी और तभी मेरे कान में वही फुसफुसाहट फिर आई, अब बारी तुम्हारी है। मैंने चीख मारी, क्योंकि अगली रात वो फिर बोलेगी। उस रात के बाद मोहित की बहन पूजा 3 घंटे तक बिना हिले दीवार को घूरती रही। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। डॉक्टर बुलाया गया। वो बोला, एक्सट्रीम ट्रॉमा, हैलुसिनेशन। पर गांव के बूढ़े तांत्रिक ने सिर्फ एक बात कही, ये हैलुसिनेशन नहीं है, ये आमंत्रण है। मैंने पूछा, किसका आमंत्रण? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, कर्ण पिशाचिनी का। अगली सुबह गांव में एक पुराना मंदिर दिखाया गया जो 40 साल से बंद था। तांत्रिक बोला, यहीं से वो जागी है। मंदिर के अंदर दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, कान का निशान और उसके अंदर आंख। मैंने जैसे ही फोटो ली, मेरे फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई और मेरे कान में आवाज आई, मुझे कैमरे पसंद नहीं। रात होते ही पूजा ने खाना छोड़ दिया। वो बस एक ही लाइन बोलती, मैं सुन रही हूं, वो बहुत पास है। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। उस रात मैं अकेला अपने कमरे में था। लगभग समय होगा 2:46 AM। अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास गर्म सांस महसूस हुई। फिर वही फुसफुसाहट, तुम डरते नहीं, इसलिए मुझे पसंद हो। मैंने चिल्लाकर कहा, तू है कौन? वो हंसी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। मैं वो हूं जो तुम्हारे मन के अंदर रहती हूं। अगले दिन गांव का एक लड़का खेत में बेहोश मिला। उसके दोनों कान से खून बह रहा था और उसकी जीभ पर एक शब्द खून से लिखा था, स्वीकृति। तांत्रिक ने कहा, जब कोई कर्ण पिशाचिनी की बात सुनता है और डरता नहीं, तो वो उसे अपना मान लेती है। मैंने पूछा, और जो डर जाए? वो बोला, वो मर जाता है। अब मुझे समझ आ गया था, पूजा को नहीं, मुझे चुना गया था। वो पूजा को इस्तेमाल कर रही थी मुझ तक पहुंचने के लिए। उस रात मैंने जानबूझकर आंख बंद की और फुसफुसाहट का इंतजार किया, और वो आई। अब तुम तैयार हो? मैंने पूछा, किस लिए? वो बोली, तुम्हें मेरा नाम जानना है, और नाम जानने वाला
जिंदा नहीं रहता। और उसी पल पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई और मेरे कान के अंदर किसी ने अपना नाखून गाड़ दिया। अब सवाल यह है कि अगर कर्ण पिशाचिनी सिर्फ कान में बोलती है तो वो शरीर पर निशान कैसे छोड़ रही है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो सच में बाहर की शक्ति है या वो हमारे दिमाग के अंदर जन्म लेती है? सबसे बड़ा रहस्य खुलेगा और शायद मैं खुद भी बच पाऊंगा या नहीं। अगर आप ये सुन रहे हो तो समझ लो मैं जिंदा हूं या फिर कुछ और बन चुका हूं। उस रात जब कमरे की लाइट गई, मुझे लगा जैसे पूरा अंधेरा मेरे अंदर उतर रहा है। मेरे कान में दर्द अब जलन में बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दिमाग के भीतर अपने नाखूनों से रास्ता बना रहा हो। और तभी उसने कहा, डरो मत, दर्द तो सिर्फ शरीर को होता है, मैं तो तुम्हें अमर करने आई हूं। मैं कांप गया। अमर? किस तरह की अमरता? वो हंसी, मेरी तरह। अगली सुबह मैं खुद को मंदिर के अंदर खड़ा पाया। मुझे याद नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंचा। मेरे पैरों में मिट्टी लगी थी, मेरे कपड़ों पर खून के छोटे छोटे धब्बे थे और दीवार पर वही निशान था, कान और उसके अंदर आंख। लेकिन इस बार उसके नीचे लिखा था, तैयार। तांत्रिक वहां पहले से मौजूद था। उसकी आंखों में डर नहीं, थकान थी। उसने कहा, तू चुना जा चुका है बेटा। कर्ण पिशाचिनी हर 100 साल में एक ऐसा इंसान चुनती है जो डर से ज्यादा जिज्ञासा रखता है। मैंने पूछा, वो पूजा को क्यों इस्तेमाल कर रही थी? वो बोला, क्योंकि जो तुम्हारे सबसे पास होता है वो सबसे आसान रास्ता होता है। तभी पूजा मंदिर के अंदर आई, पर वो पूजा नहीं लग रही थी। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ किसी और का था। उसने मेरे पास आकर कहा, तुमने मुझे बुलाया था। मैं चिल्लाया, मैंने नहीं बुलाया। वो बोली, तुमने सुना, और सुनना ही बुलाना होता है। तांत्रिक ने जल्दी से एक यंत्र निकाला, उस पर मंत्र लिखे थे। उसने पूजा के माथे पर लगाया। पूजा चीखी, पर आवाज उसकी नहीं थी। पूरे मंदिर में गूंज उठी, रुको, तुम्हें पता नहीं तुम क्या खोने जा रहे हो। तांत्रिक चिल्लाया, मत सुनो इसकी बात, जो सुनता है वही हारता है। लेकिन मैं सुन चुका था। मुझे अचानक सब समझ आने लगा। कर्ण पिशाचिनी कोई आत्मा नहीं थी, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, वो कोई राक्षसी शक्ति नहीं थी। वो थी हमारी जिज्ञासा, हमारी वो इच्छा जो डर से ज्यादा जानना चाहती है, हमारा वो मन जो मना करने पर भी सुनना चाहता है। वो बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर जन्म लेती है। मैंने पूजा की आंखों में देखा और कहा, तू मेरी नहीं है, तू मेरे डर और मेरी जिज्ञासा का रूप है। पूजा जोर से चीखी और बेहोश होकर गिर पड़ी। मंदिर में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक फुसफुसाया, आज पहली बार किसी ने कर्ण पिशाचिनी को पहचान लिया। हम सब समझ रहे थे कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन 3 दिन बाद जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, 2:46 AM, वही ठंडा सन्नाटा और मेरे कान के पास एक जानी पहचानी फुसफुसाहट। पहचान लेना खत्म कर देना नहीं होता। और तभी मुझे एहसास हुआ, कर्ण पिशाचिनी को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो कोई और नहीं, हम खुद है। स्टोरी एंड। लेकिन सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर आज रात आपके कान के पास कोई आवाज आए तो क्या आप उसे अनसुना कर पाओगे या फिर सिर्फ एक बार सुनना चाहोगे? अगर आपको ये कहानी सच्ची और डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हिमांशु हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है।